किसी भी गुरुवार को कर लें तुलसी के ये एक पत्ते का उपाय। ये तुलसी का एक पत्ता आपको रातों रात बना देगा माला माल। और इस उपाय को करने के बाद धन की देवी लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। तुलसी का एक पत्ता रातों रात चमका देगा आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी के पत्ते का उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करना है। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि गुरुवार का जो दिन होता है वो बृहस्पति देव को समर्पित है। श्री हरि विष्णु की इस दिन पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसे में अगर आपका बृहस्पति मजबूत नहीं होता है तब भी आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आती हैं। विवाह में आपके दिक्कत आती है अगर आपका बृहस्पति मजबूत नहीं है तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर हो गया है तो वो भी मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ ऐसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों को यदि आप गुरुवार के दिन कर लेते हैं, विश्वास मानिए आपके जीवन में बड़े से बड़ा संकट टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। अगर आप सरल से सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो उपाय यदि आप बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं तो चलिए आपको सबसे पहला उपाय बता देते हैं जो आपको बृहस्पति के दिन करना है। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन, जिसे गुरुवार भी कहते हैं, उस दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तो माता लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका साफ साफ वर्ण है कि जिस जगह पर श्री हरि विष्णु होते हैं उसी जगह माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होती हैं जो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है, उनकी पूजा करता है, कुछ उपायों को करता है। और हम आपको बताएंगे इस उपाय में कि श्री हरि विष्णु को आपको कैसे प्रसन्न करना है, उनकी कृपा दृष्टि कैसे आपके ऊपर बरसेगी, कैसे आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर होते चले जाएंगे, चाहे आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई भी कष्ट क्यों ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी बेहद ही पूजनीय है और किसी भी धर्म अनुष्ठान में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गुरुवार को तुलसी के कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपके भाग्य को चमकने में फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात जाग जाती है अगर आप ये सरल से उपाय कर लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय जो आप करेंगे गुरुवार के दिन वो आपको सुबह के समय में करना है। ठीक है ना। आप उपाय को अच्छे से समझ ले, चाहें तो आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, वरना आप दोबारा से भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो देखिए, ये जो पहला उपाय आप करेंगे ये तुलसी का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक है ना। कच्चा दूध आपको लेना है और गाय का दूध होना चाहिए। इसी के साथ आप गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी उठकर आपको स्नान आदि करना है। उसके बाद आपको जो कच्चा दूध आपने लिया है वो दूध आपको तुलसी की जड़ में चढ़ाना है गुरुवार के दिन सुबह के समय में। और गुरुवार के दिन ही शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में आपको घी का, देसी घी का, शुद्ध देसी घी जो होता है गाय का, उसका दीपक आपको तुलसी मैया के गमले के पास, जो उनका पौधा है उसके पास जलाना है। यदि आप ये उपाय गुरुवार के दिन कर लेते हैं कि सुबह के समय में आप तुलसी का जो पौधा है उसमें, उसकी जड़ में, तुलसी मैया की जड़ में आप यदि कच्चा दूध चढ़ाते हैं और उसी दिन शाम के समय में यदि आप शुद्ध देसी घी का एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाते हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई कष्ट, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। खासकर धन से जुड़ी समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में जड़ से समाप्त हो जाएंगी। कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहेंगी अगर आप ये उपाय गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी मैया जो हैं वो
साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और आपको बता दें, श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते का प्रयोग ज़रूर होता है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी का महत्व कितना है, क्योंकि वो कोई एक पौधा नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और ऐसे में यदि आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गुरुवार के दिन कच्चा दूध तुलसी के जड़ में ज़रूर चढ़ाएं और शाम के समय में एक देसी घी का दीपक जलाएं। आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार वाले दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। ये जो उपाय है दोस्तों, ये है विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो हो जाए, तो आपको गुरुवार के दिन ये सरल सा उपाय करना है। देखिए, आपको गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और अगर संभव हो आपके पास इस कलर के कपड़े हों तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। पीला रंग श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर कोई भी पूजा गुरुवार के दिन करते हैं तो आपकी वो पूजा, आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। तो आपको गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और आपको केले की जड़ में, ठीक है ना, आपके घर के आसपास कहीं भी केले का पेड़ हो, आप वहाँ पर जाएं और एक लोटा जल लेकर जाएं और उस जल को आपको केले की जड़ में चढ़ाना है। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन केले की जड़ में पीले रंग के वस्त्र पहनकर जल चढ़ा देता है, उसके जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना उस व्यक्ति की पूरी हो जाती है, जो व्यक्ति ये उपाय गुरुवार के दिन कर लेता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बता देते हैं तुलसी के एक पत्ते का वो कौन सा उपाय है जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की कमी कभी आपके जीवन में, संपूर्ण जीवन में आपको नहीं होने वाली है अगर आप गुरुवार के दिन एक तुलसी के पत्ते का ये सरल सा उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना है और आपको सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त यानी जो ब्रह्मा मुहूर्त होता है, सुबह जल्दी आपको उठना है। उसके बाद आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं तो आप पीले रंग के कपड़े ही पहने, अगर नहीं है तो कोई भी हल्का रंग आप पहन लें, लेकिन आपको काला और नीला रंग भूल कर भी इस दिन नहीं पहनना है, क्योंकि किसी भी पूजा में काला और नीला रंग नहीं पहनते हैं। केवल शनि देव की पूजा में हम काला रंग और नीला पहन सकते हैं, बाकी किसी भी पूजा में इन रंगों को नहीं पहना जाता है। पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं और गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और आपको लेने हैं पीले रंग के फूल, ठीक है। गेंदे के जो फूल होते हैं वो आप ले सकते हैं, पीले रंग के फूल आप लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है तुलसी का एक छोटा सा पत्ता। और अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस फूल को और तुलसी के पत्ते को अर्पित विष्णु भगवान को करेंगे। और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पीले फूल और इसी के साथ तुलसी का एक पत्ता आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है। और जब आप पीले फूल और तुलसी का एक पत्ता श्री हरि विष्णु को चढ़ाएंगे तो आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र किस प्रकार से है ये भी आप सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मंत्र बहुत ही सरल है। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी मंत्र को समझने में आ रही है तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे विष्णु जी के मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। परंतु हमने आपको जो अभी मंत्र बताया है ये बहुत ही बड़ा मंत्र है और सबसे बड़ी बात कि इतना सरल है, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जप करना है या 11 बार भी आप कर सकते हैं। और पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, जैसी भी आपकी प्रार्थना है, आपको श्री हरि विष्णु से वो कह देनी है। या आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, धन आपके जीवन में नहीं आ रहा है, व्यापार अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसी भी आपको प्रार्थना श्री हरि विष्णु से करनी है।
आपको विष्णु भगवान से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, अब आप ही उनको दूर कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरी इस समस्या का हल आप ज़रूर ढूंढेंगे। मेरे जीवन के कष्टों को, दुखों को आप ज़रूर दूर कर देंगे। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये पूरी प्रार्थना आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से कहनी है। माता लक्ष्मी का ध्यान भी आपको ज़रूर करना है। कहते हैं जो व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी के एक पत्ते को पीले रंग के फूलों के साथ श्री हरि विष्णु को चढ़ाता है, उस व्यक्ति के जीवन में श्री हरि विष्णु कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रुकने देते हैं। विशिष्ट कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी भी उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होकर उसके जीवन के कष्टों को दूर करती हैं और धन धान्य से उसका पूरा घर भर देती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय तो आपको बताएंगे लेकिन सही तरीके से नहीं बताएंगे। हमारा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हमारे जितने भी व्यूवर हैं हमेशा उनके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि केवल हमें अपनी वीडियो के व्यू बढ़ाने हैं। हमारा मकसद यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे जितने भी व्यूवर हैं, हमारा जो समाज है, हमारे समाज में जितने लोग हैं, उनके कष्ट, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। तो देखिए, आपको बता दें कि हमने जो तुलसी के पत्ते का आपको उपाय बताया है, आपको तुलसी का पत्ता तो विष्णु भगवान को चढ़ाना है, लेकिन भूल कर भी आपको तुलसी का पत्ता रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन और अमावस के दिन भी आपको भूल कर भी नहीं तोड़ना है और ना ही आपको उस दिन जल देना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि रविवार के दिन भी या एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल दे देते हैं। होता इससे यह है कि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और इससे उनका व्रत टूट जाता है और व्यक्ति को पाप लगता है। अगर आपसे धोखे से जाने अनजाने में कभी ऐसा हो गया है तो उसके लिए आप अभी क्षमा मांग लें और आगे से आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ अगर आपके घर में तुलसी का पौधा रखा है तो कभी भी आपको दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं रखना है। अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी का पौधा रखते हैं तो कष्ट और परेशानियां आपके जीवन में घटने की जगह उल्टा बढ़ जाएंगी। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। तो दोस्तों, बहुत सारी गलतियां हैं जो तुलसी के पौधे को लोग रख तो लेते हैं घर में, लेकिन बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि गंदगी तुलसी के पौधे के पास रखते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं। ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलतियां आपके जीवन में कष्ट और परेशानियों को लेकर आती हैं। तो अगर तुलसी का पौधा आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो जब भी आप तुलसी के पौधे को अपने घर पर लाएं तो सही तिथि के अनुसार लाएं। हमने इसके ऊपर भी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है कि तुलसी के पौधे को कब लाना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे तो हमने इसी वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे दी है। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना है, कोई गंदगी तुलसी के पौधे के पास नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की कमी नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो, तो आप गुरुवार के दिन एक तुलसी का जो उपाय हमने आपको बताया है वो ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आप एक दो बार ही इस उपाय को करेंगे, आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको सरल से सरल उपाय बताने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ हमसे पूछना हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करें। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।